साल 2016 रात के 8 बजे थे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जैसे ही यह खबर फैली पूरे देश में हाहाकार ही मच गया था। सभी बैंकों के दरवाजे पर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे अपने पैसे को बदलवाने के लिए। कुछ लोगों की तो जाने ही चली गई थी, शादियां रुक गई थी, इलाज बंद हो गया था और भी बहुत कुछ हुआ था। और यही समय एक बार फिर से भारत में वापस आने वाला है, या यूं कहे कि वापस आ चुका है। दरअसल 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आरबीआई 2000 के नोट का सर्कुलेशन वापस लेगा। लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट अभी आपके पास है वो आप चला सकते हैं, वो अभी अमान्य नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में इंडियन मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे और इसी जगह पर नए पैटर्न में 500 के नए नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। और आपको शायद ही पता होगा कि आरबीआई ने 2018-19 से ही 2000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिया था। आरबीआई ने इंडिया के सभी बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने का निर्देश दिए हैं, जिसमें एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए के कीमत की नोट ही बदले जाएंगे। और अब से कोई भी बैंक 2000 का नोट विड्रॉल नहीं करेगा। अगर आप बैंक जाएंगे तो आपको 500 या 100 या फिर दूसरे नोट में ही करेंसी दी जाएगी। दोस्तों, आरबीआई ने यह फैसला तत्कालीन लिया है और अभी तक इसकी कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 के नोटों को अपने सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। आरबीआई के इस फैसले के बाद ये जरूरी हो गया है कि जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो अपने नोट को बैंक में जाकर बदल ले, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। पिछली बार की तरह ही नोट बदलने में कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडिया के सभी बैंक्स को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या अब मार्केट में 2000 के नोट से खरीदारी में कोई असर दिख सकता है, क्योंकि 2000 के नोट अभी भी मान्य तो हैं। तो इसके लिए सरकार ने 2000 के नोट को अमान्य नहीं किया है, लेकिन व्यापारी इससे लेन देन करने में कतरा सकते हैं। ऐसे में यही बेहतर होगा कि इन्हें बैंक से ही बदलें, क्योंकि वो काम तो व्यापारी को भी करना ही पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि व्यापारी आपसे 2000 के नोट लेने से मना कर दें। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है, तो आखिर इसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों, ये तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन हमें आखिरी तारीख का इंतजार न करके जल्द से जल्द 2000 के नोट बैंक में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सी रात 8 बजे 2000 के नोट पूरी तरह से अमान्य हो जाए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 2000 रुपया बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि एक बार में केवल 20,000 रुपए ही क्यों बदला जा सकता है? अब इस बात पर लोग बोल रहे हैं कि यह फैसला पीएम ने किया है, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी, इस पॉलिसी में लोगों से यह गुजारिश की गई है कि वह करेंसी नोट पर कुछ भी ना लिखे, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ जाता है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह फैसला सरकार की ओर से 2016 की भूल का सुधार है, तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में यह बताया है कि 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 की नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। अब इंडियन मार्केट में दूसरे नोट उपलब्ध हो गए हैं, तो 2018-19 में ही 2000 की नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि 2000 की नोटों को करेंसी सर्कुलर से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है, और ऐसा कुछ किया भी नहीं जाएगा कि अब लोग कहने लगे कि 2016 की नोटबंदी सरकार की भूल थी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी 2000 की नोट है तो समय रहते उसे बैंक में जरूर से रख दें। उम्मीद है ये आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।